प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें जो पहला प्रश्न है यक्स माइनस 1/x बराबर 3। तो सबसे पहले इसको दीर्घात समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर और माइनस 1 और बटा यक्स लिख सकते हैं और बराबर 3। फिर अब उसके बाद यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर यक्स को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह बटे में है तो गुणे में हो जाएगा तो 3 यक्स लिख दिए। अब इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर। अब 3 यक्स को इस तरफ लाएंगे तो यह प्लस से माइनस में हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स और माइनस 1 और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब उसके बाद इसमें यानी तुलना करने पर दीर्घात समीकरण ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर यानी यहाँ पर देखेंगे एक जगह क्या है तो कोई अंक नहीं है तो एक छिपा रहता है, एक लिख दिए। फिर उसके बाद यानी यहाँ पर b की जगह जब तुलना करेंगे बी एक्स तो यहाँ पर b की जगह कितना है तो b की जगह -3 है। ठीक, फिर उसी तरह c तो यहाँ पर c की जगह जो है -1 है यानी a बराबर 1 और b बराबर -3 और c बराबर -1। अब इसको श्रीधराचार्य सूत्र पर हल करेंगे तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है या दीर्घाती समीकरण का सूत्र होता है यक्स बराबर -b और प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। अब इसमें मान रखने पर तो मान रखेंगे तो b बराबर कितना है -3 है तो b की जगह -3 रखेंगे और फिर प्लस माइनस कड़ी में अब b स्क्वायर तो b की जगह जब -3 रखेंगे तो यहाँ पर -3 गुणे -3 2 बार है तो माइनस माइनस कट गया 3 3 9 यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यानी 9 लिख सकते हैं और -4 गुणे और a बराबर कितना है 1 है तो 1 लिख दिए और गुणे c बराबर कितना है -1 तो -1 बटा और फिर उसके बाद 2 और a की जगह 1 है तो 1 लिख दिए। फिर यक्स बराबर ये माइनस और माइनस प्लस तो 3 प्लस में हो जाएगा फिर प्लस माइनस कड़ी में 9 और फिर यह माइनस और माइनस प्लस और 4 एकम 4 ही होगा और फिर बटा 2 एकम 2। फिर आगे हल करेंगे तो यक्स बराबर 3 और प्लस माइनस 9 और 4 कड़ी में 13 और फिर बटा 2। अब यानी प्लस माइनस 2 चिन्ह आ रहा है। इसके बाद अब यक्स का धनात्मक चिन्ह लेने पर तो जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो 3 और धन कड़ी में 13 बटा 2 आएगा। उसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर तो जब ऋण चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर जो मान आएगा 3 माइनस कड़ी में 13 बटा 2 तो लिख सकते हैं अतः दिए गए दीर्घात समीकरण के मूल तो पहला मूल 3 और प्लस कड़ी में 13 बटा 2 और तथा 3 माइनस कड़ी में 13 बटा 2 हैं। दूसरा सवाल है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। तो इसके मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसमें यानी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यक्स प्लस 4 एक ब्रैकेट में और फिर यक्स -7 लिख देंगे फिर 1। अब इसमें यक्स प्लस 4 है क्या नहीं है तो यक्स -7 नहीं है तो इस 1 में यक्स -7 का गुणा करेंगे माइनस फिर 1 लिख दिए गुणे। अब यहाँ पर यक्स -7 है क्या नहीं है यक्स प्लस 4 नहीं है तो यक्स प्लस 4 का गुणा करेंगे और बराबर 11/30
30 लिख दिए। अब इसे यानी इसका इसमें गुणा करेंगे वही प्राप्त होगा, यानी यक्स माइनस 7 और फिर 1 का इस दोनों में गुणा करेंगे तो यक्स प्लस 4 प्राप्त होगा। फिर अब इसे लिख सकते हैं यक्स प्लस 4 और फिर यक्स माइनस 7 बराबर 11/30। अब इसे आगे हल करेंगे तो यक्स माइनस 7 और यह माइनस और इसके आगे प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस यक्स, फिर माइनस और प्लस माइनस 4 बटा, अब इसका गुणा कर लेते हैं तो इस यक्स का इसमें गुणा करेंगे यक्स में तो यक्स स्क्वायर होगा और फिर यक्स का इसमें भी गुणा करेंगे तो यक्स का 7 में गुणा करेंगे तो 7 यक्स और माइनस इसके आगे है तो माइनस लग जाएगा, फिर प्लस अब 4 का इस दोनों में गुणा करेंगे तो 4 का यक्स में गुणा करेंगे तो 4 यक्स और फिर प्लस और माइनस माइनस और 4 सत्ते 28 इस तरह से लिख सकते हैं और फिर बराबर 11/30। फिर अब इसमें यक्स से यक्स कट गया क्योंकि यह प्लस में था और यह माइनस में। अब -7 और -4 तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 4 11 -11 बटा फिर यक्स स्क्वायर और फिर इसमें यह -7 यक्स है और प्लस 4 यक्स है तो यह घटेगा तो 7 यक्स में से 4 यक्स जब घटाएंगे तो 3 यक्स और चिन्ह किसका लगेगा तो बड़ा कौन है 7 है, 7 के आगे माइनस है तो माइनस और फिर -28 बराबर 11/30। अब फिर 11 से 11 काट सकते हैं तो जब 11 से 11 काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचा -1 बचेगा और नीचे यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स और -28 और यहाँ पर जब काट दिए तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है और बटा 30। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे इसका इसमें तो यक्स स्क्वायर -3 यक्स -28 का 1 में गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा यक्स स्क्वायर -3 यक्स -28। अब 30 का इसमें गुणा करेंगे तो 30 से कम 30 और यह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। फिर आगे इसे हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर -3 यक्स और -28 इसको इस तरफ लाएंगे तो -30 यक्स है तो नहीं -30 है तो +30 हो जाएगा और इधर 0 बचा। फिर यक्स स्क्वायर -3 यक्स, अब यह एक प्लस में है और एक माइनस तो घटेगा तो 30 में से 28 जाएगा 2 बराबर 0। अब इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा तो बड़ा 30 है, इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड का नियम क्या होता है तो इसमें अंतिम पद 2 है यानी इधर 2 है और इधर 1 छिपा है 2 एकम 2, अंतिम पद 2 और मध्य पद 3। तो कोई ऐसी संख्या गुणा करने पर 2 आए जोड़ने या घटाने पर 3 आए तो कौन सी संख्या हो सकती है तो वह संख्या 2 ही हो सकती है यानी 2 एकम 2 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, यानी गुणा करने पर अंतिम पद आ जाए और जोड़ने या घटाने पर मध्य यानी बीच वाला पद आ जाए। तो 2 और 3 यानी इसमें 2 और 1 संख्याएं हैं तो इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर -2 यक्स और -यक्स प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो जोड़ेंगे तो 2 बार यक्स है और 1 बार यक्स है यानी 3 बार यक्स और गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब इस दोनों में कामन लेंगे तो कामन इस दोनों में क्या मिल रहा है यक्स, तो यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बार यक्स और यहाँ पर 2, फिर इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन ले लेते हैं तो यक्स और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2। अगर हम गुणा भी करते हैं तो -यक्स और माइनस प्लस और 2 एकम 2 फिर यही चला आएगा इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखे हैं। फिर अब जो कोष्टक के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पर x -1 और x -2 जो 2 बार है तो इसको x -2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे अगर यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर कितना तो 1 आ गया। उसी तरह से x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2। अब इसे
अब इसमें यक्स का 2 माना गया, एक यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 2। तो इसे लिख सकते हैं कि अतः दीर्घात समीकरण के दो मूल, एक 1 और दूसरा 2 हैं। इस तरह से इसका आंसर आ गया।